हेलो बच्चों, सुप्रभात। मैं अमीप्रा पार्वती बेन आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सब हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी पढ़ेंगे। बच्चों, भारतीय भाषा चाहे वो हिंदी हो, चाहे गुजराती हो या मराठी हो, उसमें कोई न कोई रूप में कहावतों का उपयोग होता है। भारतीय भाषाओं में कहावत की भरमार है और इसलिए भाषाओं की शोभा बढ़ रही है। हम जानते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, बहुत प्यारी भाषा है। वो बोलने में और सुनने में बहुत अच्छी लगती है और उसमें कहावत अगर आ जाए तो वो सोने पे सुहागा बनती है। इसलिए आज हम कहावत के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि कहावत को भाषा का गहना कहा जाता है। कहावत के उपयोग से भाषा सुंदर बनती है और हमें जो कहना होता है वो तुरंत कह सकते हैं। जैसे कि एक गुड़िया है, उसे हम अच्छे अच्छे गहने पहनाए तो वो भी सुंदर लगती है, वैसे भाषा भी कहावत से मजेदार बनती है। कहावत का संबंध किसी न किसी घटना से हुआ करता है। मान लो कि कोई गांव है या शहर है या कस्बा है, उसमें कोई घटना बनती है तो उस घटना से लेकर लोग एक कहावत बना लेते हैं और उसका उपयोग भाषा में करते हैं। जैसे कि 100 दिन सास के 1 दिन बहू का। उसके पीछे भी एक कहानी है कि एक गांव में एक सास रहती थी, उसकी 2 बहुएं थी और सास है वो बहुओं को बहुत बड़ा त्रास देती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि दोनों बहुएं मिलकर सास को ऐसी पट्टी पढ़ाती है कि सास हार मान जाती है और उस पर से एक कहावत बनी है, 100 दिन सास के 1 दिन बहू का। बच्चों, कहावत लोक से संबंधित है, इसलिए उसका नाम लोकोक्ति भी है। जैसे कि लोकगीत है वो कोई एक नहीं बनाता, सभी लोग मिलकर उसको बनाते हैं और गाते हैं। उसी प्रकार कहावत का भी है, वो लोगों से संबंधित है, लोगों ने उसे बनाया है और इसलिए उसको लोकोक्ति कहा जाता है। लोकोक्ति का अर्थ है लोगों से जुड़ा हुआ, यानी कहावत का उद्भव लोगों के द्वारा ही होता है और लोग ही उसका उपयोग करते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं। कहावत मानव के अनुभवों की सुंदर अभिव्यक्ति है। कहावत हमें हमारे पूर्वजों की तरफ से विरासत में मिलती है। कहावत के पीछे कोई न कोई कहानी छुपी होती है और उस पर से कहावत बनती है। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें कुछ कहावत है, आज मैं उसको समझाती हूँ। पहली कहावत है, अंत भले का भला। उसका अर्थ है अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है। मान लो कि आपने एक अच्छा काम किया है, पहले आपको लगता है कि ये जो काम मैंने किया है उसका कुछ परिणाम नहीं मिला, लेकिन अंत में भगवान उसका कोई न कोई बदला देता है और वो बदला अच्छा ही होता है। उसका वाक्य प्रयोग यहाँ पाठ्य पुस्तक में ऐसे किया गया है, देखिए। शैलेश कष्ट सहकर भी ईमानदारी से परिश्रम करता है, इसी कारण यह आज ऊंचे पद पर पहुंच गया। इसलिए कहा गया है कि अंत भले का भला। मान लो कि कोई किसान है, वो बहुत कष्ट उठाता है और बहुत बारिश आती है, बहुत कुछ सहता है, लेकिन जब उसको अच्छी फसल मिलती है तो हम उसको कह सकते हैं कि अंत भले का भला। दूसरी कहावत है, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। बच्चों, आपने इसकी कहानी तो सुनी होगी कि एक राजा था, उसके राज्य में ऐसा अंधेर वहीवट था कि 1 टके में भाजी मिलती थी और 1 टके में मिठाई। एक गुरु और शिष्य वहां पर आते हैं और बाद में उन लोगों का क्या हाल होता है और अंत में राजा क्या करता है, ये कहानी आपने पढ़ी ही है। तो उसको हम कह सकते हैं कि अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन, यानी कि शासक है वो अयोग्य है और इसलिए पूरे देश को भुगतना पड़ता है। उसका वाक्य प्रयोग इस तरह से किया गया है कि उस कार्यालय का कोई कर्मचारी काम नहीं करता क्योंकि वहां का अधिकारी ही भ्रष्ट है। चारों तरफ अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा वाली बात हुई है। तीसरी हमारी कहावत है, अंधी पीसे कुत्ता खाए। एक अंध व्यक्ति है, वो क्या करती है, दिन रात कुछ न कुछ पीसती रहती है, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि उसका पीसा हुआ कोई खा जाता है।
यानी कि उसका अर्थ ये है कि काम करे कोई और फल कोई खाए। उसका वाक्य प्रयोग इस तरह से किया गया है कि पिता ने दिन रात कमाई करके धन इकट्ठा किया और उसका बेटा मौज उड़ाते उड़ाते नहीं थकता। इसी को कहते हैं अंधी पीसे और कुत्ता खाए। चौथी हमारी कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एक खेत है, बहुत अच्छा है, बहुत सारे गेहूं उसमें बोए हैं, लेकिन अगर उसकी रखवाली कोई नहीं करेगा तो क्या होता है कि चिड़िया एक के बाद एक आती है और पूरे खेत को चौपट कर जाती है। उसका अर्थ होता है हानि के जाने पर हानि हो जाने पर पछताने से क्या लाभ। पहले तो बहुत समझाने पर भी तुम परिश्रम नहीं किया, अब असफल हो गए तो आंसू बहाने लगे। क्या तुम नहीं जानते अब पछतावा होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पांचवी हमारी कहावत है, मार के पीछे भूत भागे। कोई व्यक्ति डरता नहीं है, उसको हम किसी भी प्रकार से डराए लेकिन वो हमारा मानता नहीं है, तो अंत में उसके लिए मार होता है। यानी कि किसी तरह से समस्या का हल करना। कोई समस्या है, उसका हल अगर हम करना है तो उसमें मार मारना हो तो भी समस्या हल हो सकती है। जब समस्या हद से बढ़ जाती है तब सरल उपाय के बजाय कठिन या शिक्षात्मक रवैया अपनाना। छठी हमारी कहावत है, आंख का अंधा नाम नयन सुख। भगवान बुद्ध की बात आप लोग जानते होंगे कि भगवान बुद्ध के पास एक लड़का आता है, उसका नाम पापक था। अपने नाम से वो बहुत घबराता था, लोग उसे चिढ़ाते थे और वो भगवान को कहता है कि भगवान मेरा नाम बदल दो। भगवान उसे कहते हैं कि शहर में जा और एक ऐसा नाम बता जिसका नाम के अनुसार गुण हो। मान लो कि चंपा नाम है तो उसमें चंपा के फूल की सुगंध आनी चाहिए। बच्चा जाता है, पूरी नगरी घूमता है, लेकिन एक भी व्यक्ति उसको ऐसा नहीं मिलता कि उसके नाम के अनुसार उसके गुण हो। यानी कि उसका अर्थ होता है गुणों के विरुद्ध नाम होना। उसका नाम तो विरसी है, मगर वो रात में चूहे से डर गया। उसे देखकर तो यही कहावत याद आती है, आंख का अंधा नाम नयन सुख। सातवीं हमारी कहत है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। यानी कि कोई व्यक्ति एक काम करने के लिए आता है और उसको दूसरे काम में जोड़ दिया जाता है, वो अर्थहीन काम करता है, तब ये कहावत है उसका इस्तेमाल होता है। अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। इसका वाक्य प्रयोग इस तरह से, तुम्हें छात्रावास में इसलिए भेजा था कि तुम परीक्षा में अव्वल आ सको, पर तुमने यहाँ आकर भी बेकार की बातों में समय बर्बाद करना शुरू किया। इसे कहते हैं आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। आगे की हमारी कहावत है, एक पंथ दो काज। यानी कि एक साधन से दो काम होना। मैं दिल्ली में नौकरी का साक्षात्कार देखने के लिए गया, यहाँ लाल किला आदि भी देख आया। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। तो बच्चों, आज हमने हमारी जो पाठ्य पुस्तक में 8 कहावत है उसको पढ़ा, उसको देखा। आप भी ऐसी कहावत है उसको ढूंढ सकते हैं, अपनी भाषा में ला सकते हैं और इन कहावतों की वजह से अपनी भाषा को मजेदार बना सकते हैं। कहावत के माध्यम से हम बहुत कुछ जो कहना होता है उसको कम थोड़े ही शब्दों में कह सकते हैं और इसलिए हमारी राष्ट्रभाषा में कहावत का महत्व है।